राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो ये है कि जो आपसे उम्र में छोटे जो आपके पार्टनर है या जिनके बीच में एज डिफरेंस है, उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिलने वाला है और डिवाइन भी आपको उनसे रिलेटेड कुछ जवाब देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ये एक चैनलाइज रीडिंग है, इसीलिए इसका टॉपिक पहले से डिसाइड हो गया है। ठीक है ना? ओके, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है जो कि उम्र से छोटे हैं या इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उनकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। सबसे पहले ट्रू फीलिंग देख लेते हैं। ओके, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, डेथ की, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, चलो जल्दी जल्दी क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग मिल सके आपके पार्टनर के बारे में। ओके, प्लीज ट्राइन हेल्प मी, प्लीज ट्राइन हेल्प मी, प्लीज ट्राइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर कार्ड्स क्लेरिफाई कर लिए गए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन है ना, ये पास्ट का रिलेशन है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर उम्र से छोटे हैं या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इनके साथ आपका एक पास्ट का रिलेशन है। काफी टाइम से चीजें बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अभी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर आप तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है और गलतियों का एहसास भी हो रहा है और उनको खुद को भी ये चीज फील हो रही है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो एक होता है ना कि गलतियों का टोपला सर पे रख लेना, ठीक है ना, या फिर एक जो गलतियां हुई है उसका बोझ अपने सीने पे लेके चलना, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, आपने जो उनको प्रेम दिया, जो उनकी हेल्प करी, या आपसे मिलने के बाद उनको एक ट्रू लव फील जो हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या करा, इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रहे, ईगो में ज्यादा रहे। तो उससे क्या हुआ कि काफी हद तक आपके पार्टनर ने जो आपके साथ व्यवहार करा ना, वो ऑन ऑफ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रही है या इग्नोर करने वाली एनर्जी ज्यादा रही है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ये सिचुएशन रही है। स्टार्टिंग में आप दोनों का प्रेम बहुत अच्छा रहा है और आपके पार्टनर ने खुद कन्विंस करा आपको कि वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे करके दूर होने लग गई और दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आने लग गई। तो वो सब गलतियों को आपके पार्टनर मान रहे हैं और एक जैसे दिल पे बोझ, सीने पे बोझ आपके पार्टनर लाद के चल रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं ताकि उनके मन से वो बोझ उतर जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि आपके साथ जो उनका रिलेशन है वो कुछ अलग हटके है ना। जैसे कि अधिकतर जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ कि आपके पार्टनर जो उम्र से छोटे हैं, तब ये बात जरूर निकल के आती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन जरूर है, कोई थर्ड पार्टी जरूर है ना। तो इसीलिए आपके पार्टनर आपके साथ ऑन ऑफ वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा रही, या फिर उनको ऐसा लगा है कि ठीक है, जैसे ऑप्शंस होता है ना कि ये नहीं तो ये सही है ना, उनका काम तो हो ही रहा है ना, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो उनकी लाइफ में तो एक परमानेंट इंसान है ही सही, चाहे वो आप हो चाहे वो हो, ठीक है, कभी इधर कभी उधर। तो इस वजह से ओरों वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रही है आपके पार्टनर के को लेकर। और लेकिन अभी जैसे कि उनको ये चीजें फील हो रही है कि नहीं, उन्होंने आपके साथ रिलेशन में बहुत गलतियां करी है और वो उसको सुधारना चाहते हैं, और सुधारेंगे कैसे वो आपको बताना चाहते हैं। जब आपको उन्होंने सारी बातें बता दी और आप बोलोगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, या मैंने तुम्हें माफ किया, या वापस से रिश्ते को रीस्टार्ट करते हैं, तो उनके मन से बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, बोझ उनका होता है ना कि दिल से बोझ उतर जाएगा। तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि देख रहे हो आप कितना ज्यादा बर्डन ले रखा है आपके पार्टनर ने। आपके पास आ रहे हैं,
है ना, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन टेंशन इतनी सारी ले रखी है आपके पार्टनर ने कि कैसे आऊं कैसे आऊं, बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे आपके पार्टनर। देखो ये जो चीज हुई है ना कि अचानक से आपके पार्टनर के थॉट्स कैसे बदल गए आपको लेकर, वो यहाँ पर द मजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ एक चमत्कार हुआ है ना। ये चमत्कार जो हुआ है, इस चमत्कार जैसे कहते हैं ना कि अचानक से अवेकनिंग हो जाना, जैसे ओशो जैन कार्ड के अंदर एक थंडरबोल्ट का कार्ड है, ठीक है ना, उसमें ये बताया जाता है कि अचानक से अवेकनिंग हो जाना, एक झटके में अवेकनिंग हो जाना। जैसे एक मूवी देखी थी मैंने वो चाइना की थी शायद, तो उसके अंदर है ना एक आदमी लड़का होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और जहां भी जाता काम बिगड़ते हैं, सब उल्टा सुल्टा काम होता है। फिर एक बार कुछ कर्जा ले लेता है, फिर वो जो गुंडे लोग होते हैं वो उसको बहुत मारते हैं, इस हद तक मारते हैं कि बिल्कुल वो मरने की पोजीशन में आ जाता है। फिर वहीं से एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा जाता है, जो कि है ना वो थे, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े हीलर थे वो, ठीक है। तो वो जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या चलता है चाइना में, वो सुमो नहीं, सुमो पहलवान नहीं होते, दूसरे होते हैं ना जो क्या करते हैं, कराटे वराटे करते हैं जो, है ना, तो वो तो उसको वो लेके जाते हैं, ठीक है, कि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इंसान बच जाए, जिंदा रह जाए। लेकिन फिर अचानक से वो चमत्कार देखते हैं, अचानक से चमत्कार देखते हैं कि वो उस आदमी का जो कि मरने की पोजीशन में है, वो अचानक से उसकी अवेकनिंग होती है, ठीक है ना। कैसे होती है कि वो अचानक से ठीक हो जाता है, और उसकी जो अवेकनिंग होती है ना, अचानक से ठीक हो जाता है, और उसके अंदर जो भी शक्तियां थी डिवाइन के द्वारा, जो कि पास्ट के रही थी, वो शक्तियां अचानक से उसके अंदर आ जाती है, और उसको बुद्ध ज्ञान हो जाता है ना। उस पिक्चर का नाम मैं आपको है ना पता करके बताऊंगी जरूर, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। मतलब उसमें ये चीजें बताई थी कि अचानक से भी अवेकनिंग होती है, जरूरी नहीं कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, जब समय आ जाता है, ठीक है ना, तो अचानक से भी झटके से भी काम हो जाता है। ठीक है, चलो मैं पिक्चर की स्टोरी का सुनाने लग गई आपको। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर की ना अचानक से अवेकनिंग हुई है, अचानक से झटका लगा है, जिसके कारण से उनको ये चीज समझ में आ गई कि आपके साथ उनका रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो कुछ भी सही नहीं होगा। और जब से उनको इस चीज का पता लगा है, तब से वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, और अब आप उनकी लाइफ में नहीं आना चाहते हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनकी तरफ चले जाओगे, और यही सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये चीज नोटिस करना, अगर आप आपके पार्टनर को स्टेटस वगैरह पे या सोशल मीडिया पे देख सकते हो, तो ये चीज नोटिस करना कि आपको वो इस तरह के गाने सेंड कर रहे होंगे, मतलब आपको नहीं सेंड कर रहे, ऐसे लगा रहे होंगे स्टेटस पे कि जैसे वो आपसे आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, या फिर उनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। इस टाइप के कुछ स्टेटस पे लगा रहे होंगे, या किसी के थ्रू आपको ये चीजें पता चल सकती है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। हिम्मत नहीं होने का कारण ये भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। यहाँ पर देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, जो इंसान के अंदर कमियां है वो तो रहेगी सही, ठीक है ना, और उसको बताने में फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि रिश्ता इस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा ना आपका। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर ने आपके साथ करी चीटिंग, ठीक है, आपको डबल सिचुएशन में रखा है, आपके पार्टनर ने क्लियरिटी नहीं दी है, कभी ये जताया है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आगे होके आपको ही सब ऑफर वगैरह करा है उन्होंने, और फिर क्या हुआ कि खुद ही पीछे हट गए। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी निकल गया आ गई। फिर आपको पता चला होगा कि आपके पार्टनर कहीं और बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या जो थर्ड पार्टी है वो वापस से आ गई है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं चीटिंग को दिखा रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जानबूझकर चीटिंग करी है, ठीक है। यहाँ पर अनजाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर जानबूझ के चीटिंग करी है। लेकिन अब क्या हुआ कि उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि उन्होंने क्या गलती करी है, और इस गलती के कारण आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, और वो वापस से आपके साथ रिश्ता सही करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को सही करने के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कल की रीडिंग सुनी हो ना, तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि आपके पार्टनर आने वाले 7 दिनों में
ठीक है, और 10 से 15 दिनों में एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो आज भी एक्शन की एनर्जी निकल के आ गई है कि यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मानते हुए आपके लिए एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो अभी तक की तो एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल के आई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करे तो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, किंग ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। ये मुझे है ना फीलिंग्स आ ही रही थी कार्ड्स निकालने से पहले ही। देखो आपके पार्टनर आपसे गुस्सा तो है, और ये गुस्सा वो वाला नहीं है, खतरनाक वाला गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा वो होता है ना कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, वो वाला गुस्सा है कि मैं गुस्सा हूँ, गुस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मना लो तो मैं मान जाऊंगा। मैं मानने के लिए भी तैयार बैठा हुआ हूँ, है ना, या बैठी भी हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एक्शन छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें समझ में आ गई है, सारी बातें समझ में आ गई, उन्होंने सारी छानबीन कर ली आपको लेके। ठीक है, जितना जानकारी लेना चाहते थे वो सभी जानकारी ले ली है यहाँ पर। और आपके पार्टनर लेकिन थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं, और आपके सामने ये चीजें शो कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप भी अपने पार्टनर को ये फील करा रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रही हूँ, या मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये एनर्जी आप दोनों की तरफ से मुझे निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर तो स्पेशली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और निकल के आई है कि अगर आपके पार्टनर डिवाइन को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, चमत्कार को नहीं मानते थे, पास्ट लाइफ को नहीं मानते थे, ट्विन फ्लेम सोलमेट, अगर इस जर्नी को नहीं मानते थे, शिव शक्ति एनर्जी जो यिंग यांग की एनर्जी उसको नहीं मानते थे या नहीं समझते थे, तो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने लग गए हैं। उनके मन में भी जिज्ञासा हो रही है कि मैं इन चीजों को जानूं, इन चीजों को समझूं। ठीक है, जैसे कभी आप उनको बोलते होंगे कि हमारा कनेक्शन एक जर्नी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हम दोनों का मिलना तय है, हम दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। अगर ये चीजें आप बोलते होंगे ना, तो उस वक्त कहते होंगे कि मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ, है ना, या मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता हूँ, या फालतू की बातें मेरे साथ मत किया करो, इस टाइप की बातें करते होंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर को खुद ये चीजों का एहसास हो रहा है कि कुछ तो है, और अब आपके पार्टनर खुद इन चीजों को सर्च कर रहे हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये सभी चीजें सर्च करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, और आपसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना तो कैसे करेंगे, मन से ही कर रहे हैं, अभी आपके सामने तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो अभी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पास्ट में जो भी मन मुटाव हुआ है या बहुत झगड़ा हो चुका है, अगर आप दोनों को लेकर आप दोनों के बीच में आपस में गलतफहमी अगर रह चुकी है, कुछ बहसबाजी अगर हो गई है, तो उन सबको खत्म कर दो। ठीक है ना, उन सबको खत्म कर दो और लाइफ की नई शुरुआत करो। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उन सभी नेगेटिविटी को, उन सभी बातों को आप भूल जाओ, उन सबको खत्म कर दो और एक लाइफ की नई शुरुआत करो। आपके पार्टनर तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए और वापस से रियूनियन करने के लिए, लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए। जीरो से चाहते हैं कि वापस से अपना रिश्ता स्टार्ट रहेगा जिसमें पिछले की कोई बातें नहीं होगी। क्योंकि अब देखो, मैं भी चीजों को समझने लग गया हूँ, तुम भी चीजों को ऑलरेडी पहले ही तुम्हें तो सब पता था, लेकिन अब मैं भी इन चीजों को समझने लग गया हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर के इमोशन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अप डाउन वाली एनर्जी है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आपके पार्टनर अगर अभी भी आ रहे हैं ना, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके आएंगे। मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये चालाकी जरूर रहेगी कि अगर कल को आपने चीट कर दिया तो वो अपने आप को सेफ जोन में लेके आ जाए, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। उनको तो पता चल गया कि हाँ, मैं भरोसे के लायक बन गया हूँ, अब मैं इस रिश्ते में गया तो इसमें अच्छे से रिश्ते को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप वापस से इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाओगे या नहीं निभाओगे। तो इसी कारण से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आएंगे, एक सेफ जोन में खुद को कवर करते हुए आएंगे। अगर कल को कुछ भी बात हो जाती है तो फिर आपके पार्टनर खुद को बचा सके। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल अंधे होके नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है ना, यहाँ पर दिमाग यूज करते हुए आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए।
प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो कि उम्र से छोटे हैं या एज डिफरेंस है इन दोनों में, अगर वो आके अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं, या चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस से रीस्टार्ट हो जाए, तो क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? प्लीज टू एंड हेल्प मी, गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आ गई है, द एम्परर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अरे उल्टे क्यों निकल रहे हैं कार्ड? हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट एनर्जी 2 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर 2 की एनर्जी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। आप दोनों का रियूनियन तो होगा ही होगा, यहाँ पर ये चीजें क्लियर निकल के आ गई। देखो, आप अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, तो आपको ना एकदम से तनातनी की एनर्जी में नहीं आना है। ठीक है, आपको ना सारा गुस्सा नहीं उतारना है, या फिर आपको कहते हैं ना कि अब आया बेटा तू, अब फंसा है ना, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब तो तेरी मुंडी मरोड़ देंगे। वो वाली एनर्जी में नहीं रहना है आपको। ठीक है, उस एनर्जी में नहीं रहना है, जैसे आते ही आप तलवार लेके चढ़ जाओ, वो एनर्जी में नहीं रहना है। देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही है आपके पार्टनर के कारण से, आप बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हुए हो। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो यही है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हुए हो, बहुत ज्यादा टूटे हो, बहुत अकेलापन फील करा है, बहुत रोए भी हो आप। लेकिन ये जो सब चीजें आपके साथ हुई थी ना, यही कारण है कि आप आज स्ट्रोंग हो, आज आप चीजों को समझ रहे हो, और आज आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप बहुत ही पेशेंसली आपके पार्टनर से बात करोगे। तो यहाँ पर जो भी आपके साथ लाइफ में हुआ है ना, उसको आपको पकड़ के नहीं बैठना है, उनको रिलीज करो। और जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बात करना है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि अब आप इस रिश्ते को बिगाड़ो। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, बात जरूर करेंगे और रिश्ते में बढ़ेंगे, लेकिन भरोसे की थोड़ी कमी रहेगी आपको लेकर। तो आपको वो भरोसा वापस से जीतना है, आपके पार्टनर के दिल में वापस से आपको जगह बनानी है। मतलब जगह तो है ऑलरेडी, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे ना, अंधा विश्वास नहीं कर पा रहे ना, आपको वो विश्वास वापस से जमाना है। आपको भी पास्ट की बातों को नहीं लेके बैठना है, उनको आपको रिलीज करना है और पार्टनर के साथ वापस से चीजों को सही करना है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही कि आप वापस से रिश्ते में जुड़ जाओ, रियूनियन कर लो, या फिर आप कमिटमेंट दे दो या कमिटमेंट ले लो, वो चीजें नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर के साथ एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए एक मना रहा है एक रूठ रहा है ना, या एक रूठ रहा है एक मना रहा है, वो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बैलेंस एनर्जी करनी है। बैलेंस एनर्जी करने के बाद ही आप इस रिश्ते में एक जैसे आगे बढ़ सकते हो। आगे ना बात समझ में? यहाँ पर देखो, आपको इमोशनल होना है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, लेकिन हैप्पी वे में। पीछे का कुछ भी लेकर नहीं जाना आपको। ठीक है, पास्ट का ना गुस्सा लेके जाना है, ना पास्ट का प्यार लेके जाना है। जो भी अगर लाइफ में आप आगे बढ़ते हो उस व्यक्ति के साथ, तो आपको नए सिरे से वापस से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में यही करना है कि आपके पार्टनर जब आप किससे बात करते हैं तो आपको बैलेंस एनर्जी रखनी है, और आपके पार्टनर के साथ भी आपको एनर्जी बैलेंस करनी है। ओके, यहाँ पर यस और नो देखती हूँ। प्लीज टू एंड हेल्प मी। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लें आप। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करना। देखते हैं आपका आंसर यस है कि नो है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। अरे निकलो भाई। ठीक है, 1 कार्ड, 2 और ये 3। ठीक है, आप जल्दी से कार्ड्स का चुनाव कर लें, अपने अपने कार्ड्स का चुनाव कर लें आप। देखते हैं आपका आंसर यस है कि नो है। ओके, देखते हैं आपका आंसर यस है कि नो है। ठीक है, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं यस। और इतना गजब का यस, कोई गाइडेंस नहीं। ठीक है ना, कोई डगू पचू नहीं, कंप्लीटली यस। आपका जो वीनस है ना बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और आपका जो समय है ना बहुत मतलब आपके फेवर में आ रहा है, और आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हो। बहुत नेम फेम, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम आपको मिलने वाला है। यस, आपने जो भी सोच रहे हो ना, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, कैसे भी यस यस, 100% यस। ओके, यहाँ पर जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, यस, आपके लिए भी यस है।
आपके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कोई भी काम इमोशनल होकर नहीं करना है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, ठीक है। वो आपको इमोशनल होकर नहीं करना। जैसे आपके पार्टनर से अगर आपको लड़ना है तो इमोशनल होकर नहीं लड़ना है, ठीक है ना, कि रोते जा रहे हो लड़ते जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, ठीक है। बात करो पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ खुश हो तो इतने भी खुश मत हो जाना कि बिल्कुल इमोशनल हो जाओ। ये गो विथ फ्लो, बहते ही एनर्जी बैलेंस करना है। बाकी यस की एनर्जी आपके लिए। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है उनके लिए आंसर यस। क्या बात है, सभी के लिए यस है। यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हाँ हाँ, गाइडेंस निकली है कि आप है ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कोई भी काम अगर करना की सोच रहे हो या करना चाहते हो ना, तो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, और आपके लिए यस की एनर्जी है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।